क्रिप्टो मार्केट का करंट रोड मैप मैं आपको देने वाला हूं कि आपको क्रिप्टो मार्केट में अभी क्या देखना है। आपका पोर्टफोलियो क्रिप्टो में है, मुझे पता है भाई, तभी मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। अभी क्रिप्टो मार्केट में हम कहां पर हैं, आपके जो कॉइन्स हैं वो कब पंप करेंगे, बिटकॉइन कितना मूवमेंट कर सकता है, बिटकॉइन इस महीने में क्या कर सकता है, इथीरियम क्या कर सकता है, सारी बातें हम करने वाले हैं। अभी जो क्रिप्टो मार्केट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर है, सारी बात हम कर लेंगे। भाई उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहता हूं, और बात यह है कि यार आप लोग इतनी डिमांड करते थे कि भैया हमें ना ट्रेडिंग सीखनी है आपसे। अब मैं आपके लिए ट्रेडिंग सीरीज लेके आया, तो आप लोग देख नहीं रहे भाई। फिर आप कहते हो कि भैया मार्केट में पेड कोर्स हैं, 20,000 30,000 रुपए ले रहे हैं लोग हमसे सिखाने के। कोई फ्री में सिखाने वाला नहीं है। मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, 2 वीडियोस आ चुकी हैं, लेकिन भाई आपका रिस्पॉन्स बढ़िया आ ही नहीं रहा। अब आप ये बताओ कि अगर आपका रिस्पॉन्स बढ़िया नहीं आ रहा तो भाई मेरे को सीरीज को रोकना पड़ेगा। कृपया करके सारे भाई उस सीरीज को देखें। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ कि किस तरह से क्रिप्टो मार्केट में आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। बिल्कुल बेसिक से, मतलब आप ये मान लो कि आपको कुछ भी नहीं आता ना क्रिप्टो में, ट्रेडिंग में कुछ नहीं आता, मैं आपको सारी हेल्प कर रहा हूँ सीरीज के अंदर। जाके उस सीरीज को देख लेना, आज से स्टार्ट कर दो। बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट की कि अब क्रिप्टो मार्केट में क्या होने वाला है। सीधा मैं आपको चार्ट की तरफ लेके चलता हूँ। भाई रोड मैप की स्टार्ट करते हैं कि पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या क्या लेवल्स होते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, देखिए फेज 1 होता है पहले जब बिटकॉइन पंप करता है, दूसरा फेज होता है जब इथेरियम पंप करता है, तीसरा फेज होता है जब लार्ज कैप कॉइन्स कौन से होते हैं अगर आपको नहीं पता, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाके देखो। ये सोल, एलटीसी, लिंक, जितने भी कॉइन्स है ना ये लार्ज कैप कॉइन है। इवन बीएनबी भी लार्ज कैप कॉइन है। उसके बाद आता है हमारा मेजर ऑल्ट कॉइन सीजन। अभी हम कहां पर हैं मार्केट में, पहले आप दिमाग में फेज बैठा लो, फिर मैं आगे बात करता हूं। देखो अभी क्या हुआ मार्केट में, बिटकॉइन पंप हो चुका है, आपको सभी को पता है। इथीरियम पंप है, बिटकॉइन ने दोबारा से पंप कर दिया, इथीरियम ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया। लार्ज कैप कॉइन जो है बीएनबी हो गया, सोली, इन्होंने भी अच्छा खासा पंप दिखा दिया है। फिर बिटकॉइन ने दोबारा से लार्ज कैप, फिर बिटकॉइन ने दोबारा से 3 बार अपना टॉप बना दिया, तीसरी बार भी टॉप बना दिया। फिर यहां पर इथीरियम प्लस लार्ज कैप कॉइन्स जो बीएनबी हो गया, उन्होंने भी ऑल टाइम हाई बना दिया। अब मिड कैप कॉइन जो है वो पंप करेंगे। उसके बाद यहां पर लो मार्केट कैप कॉइन पंप करेंगे। तो अब जो बारी है ना वो मिड कैप और लो कैप की है। अब लार्ज कैप कॉइन भी पंप करेंगे, लेकिन मिड और लो अभी तक पंप नहीं आया भाई, उनमें पंप आना बहुत जरूरी है। इसीलिए अपने पोर्टफोलियो को अब मैनेज करके रखना, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई हम यहां पर फेज 3 में ऑलरेडी चल रहे हैं। फेज 4 आता है तो यहां पर आप देखो लार्ज कैप कॉइन जो है वो अपने पूरे पोटेंशियल में चले जाएंगे। ठीक है, जो मिड कैप लो कैप कॉइन है और जो माइक्रो कैप कॉइन है, जो ट्रेंड्स मार्केट में आते हैं, वो यहां पर आपको आता हुआ दिखेगा। पैराबोलिक मूव आपको आता हुआ दिखेगा, और साथ ही साथ यहां पर मीम कॉइन्स के अंदर भी आपको रैली आती हुई दिखेगी। अब मीम कॉइन की मैं बात कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। ये मैंने आपको हमेशा बोला है कि भाई जो डॉज कॉइन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो मार्केट के लिए। क्यों? क्योंकि डॉज कॉइन ने कई बार ऐसा दिखाया हमें कि भाई जब डॉज कॉइन में पंप आता है तो आपके ऑल्ट कॉइन सीजन वहां पर स्टार्ट होता है। तो इसी तरह से भाई पिछले साल जब अपना क्रिप्टो मार्केट में ऑल्ट कॉइन सीजन आया था, तो डॉज कॉइन इस असेंडिंग चैनल के अंदर था, ब्रेकआउट किया इसने। जब ये पंप आया ना तभी देखो ऑल्ट कॉइन सीजन यहां पर आया है। इसी तरह से इस बार भी पॉसिबिलिटी है कि डॉज कॉइन जो है ना भाई ये पंप करता हुआ आपको दिखेगा। इस एरिया से ब्रेकआउट करता हुआ अगर दिखता है 0.35, तो यहां पर एक पोटेंशियल है कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर रैली आती हुई दिखेगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि डॉज कॉइन मार्केट को ड्राइव कर रहा, नहीं। डॉज कॉइन बेसिकली एक इमोशन है इन्वेस्टर्स का। कैसे? आप लोग नए हो तो आपने सबसे पहले अपना इन्वेस्टमेंट हो सकता है बिटकॉइन इथेरियम में नहीं किया होगा, आपने मीम कॉइन के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया होगा। आपका इंटरेस्ट क्रिप्टो में आया मीम कॉइन्स के थ्रू। हो सकता है आपका शिबा इनू लिया हो सकता है आपने कोई सोल के ऊपर जो ये कॉइन बने हुए हैं मीम कॉइन, इनके थ्रू इन्वेस्टमेंट करी हो सकता है आपका पहला कॉइन ही डॉज कॉइन हो। वैसे आपका पहला कॉइन कौन सा था बता देना, लेकिन हो सकता है कि पहला कॉइन ही आपका डॉज कॉइन हो। तो ये दिखाता है कि भाई इंटरेस्ट क्या है अभी रिटेलर्स का। तो रिटेलर्स यानी कि मेरे और आपके जैसे लोग जिनके पास पोर्टफोलियो कम है, और ये बात मानिए कि भाई जब हम लोगों का इंटरेस्ट बनता है ना तभी क्रिप्टो मार्केट में रैली आती है। तो इंटरेस्ट डेवलप होता है मीम कॉइन से। तो मीम कॉइन डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली बता देता है कि मार्केट में सिनेरियो क्या है। उसके अलावा बात यहां पर करते हैं इंपॉर्टेंट चीज, कहां पर ट्रेड करें, लेकिन आपको कौन सा कॉइन अभी आज की डेट में बाय करना है, सेल करना है, कौन सी ट्रेड में आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, कौन से कॉइन को लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हो तो एक टेलीग्राम का लिंक मैं दे रहा हूं, जो कि एक पेड टेलीग्राम चैनल है। मैं आपको दिखा देता हूं, पहले आप देख सकते हो, आपके डिस्प्ले पर है। यहां पर आपके लिए
ट्रेड्स आती रहती हैं लगातार लगातार लगातार। अगर आप बिल्कुल नए हो मार्केट में और चाह रहे हो कि कोई आपकी हेल्प करे, तो भाई टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। एक बार जाओ टेलीग्राम के ऊपर, डीएम मैसेज डायरेक्ट कर दो कि भैया मेरा इंटरेस्ट है कि मैं आपका प्रीमियम ज्वाइन करना चाहता हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहता हूँ प्रीमियम वाला, आप उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो। तो अगर आप करते हो तो आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। पेड है पहले ही बता देता हूँ, लेकिन पूरे क्रिप्टो मार्केट में सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया पेड चैनल भाई यही है। पूरे 1 साल की मेंबरशिप है और बहुत कम कॉस्ट में है। तो जाओ एक बार पूछ के आओ कि भैया कितने की क्या कॉस्ट है टेलीग्राम की, और मैं इंटरेस्टेड हूं, ज्वाइन करना चाहता हूं, प्रॉफिटेबल बनना चाहता हूं। भाई मैं आजकल गोल्ड के साथ बिटकॉइन को कंपेयर कर रहा हूं। एक रील मैंने अपलोड करी, काफी लोगों ने प्यार दिखाया। मैंने आपको पहले भी, अगर आप मेरे को पहले फॉलो करते हो तो भाई मैंने आपको कई बार ये बताया हुआ है कि भाई गोल्ड जो है ना, ये आपके हाथ से चाहे निकल गया, लेकिन बिटकॉइन जो है वो डिजिटल गोल्ड है। उसका रीजन, जब बिटकॉइन का प्राइस 15 16 17 हजार डॉलर था, तभी आपके लिए मुझे याद है, मेरे रूम में एक जगह है पर्टिकुलर उधर की साइड, मैंने वहां पर अपना फोन लगाया था, रोटेट किया था, और मुझे बहुत अच्छे से याद है क्योंकि मेरी पहली वीडियो थी वहां पर खड़े होके। उस वीडियो में मैं आपको पता है क्या बता रहा था, मैं उस वीडियो में बता रहा था कि भाई बिटकॉइन के जो गोल्ड के जो इथेरियम वो ईटीएफ है, माफी चाहूंगा, गोल्ड के जो ईटीएफ है वो 2003 2004 में पास आउट हुए थे। उसके बाद गोल्ड में आज तक की सबसे बड़ी रैली आपको देखने के लिए मिली है। मैं आपको क्या बता रहा था उस टाइम पर, वो वीडियो क्यों बना रहा था भाई, 2003 की 2004 की बात आप उस टाइम पर क्यों कर रहे थे? क्योंकि उस टाइम पर बिटकॉइन के ईटीएफ पास हो गए थे। और मेरी वीडियो की स्टार्टिंग ये थी कि भाई क्रिप्टो मार्केट में आज तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन आज है, क्योंकि बिटकॉइन के जो ईटीएफ है वो पास हो चुके हैं। पिछली बार जब गोल्ड के ईटीएफ पास हुए थे तो गोल्ड ने पैराबोलिक मूव किया था। बिटकॉइन के ईटीएफ पास हो चुके हैं तो अपने पास बिटकॉइन बाय करके रखो, बिटकॉइन फटेगा भाई। और उसके बाद आप देख लो 17 18 हजार डॉलर से बिटकॉइन जो है वो सीधा, आज हम देखते हैं 1,15,000 1,20,000। सारी बात बिटकॉइन की भी करेंगे, लेकिन इतना मूवमेंट हमें इजीली आता हुआ दिखता है। तो गोल्ड ने आज तक का पैराबोलिक मूव दे दिया है, दे रहा है अभी भी। अभी बिटकॉइन की बारी है, तो बिटकॉइन को अपने पास होल्ड करके बिल्कुल रखना चाहिए। उसके अलावा यहां पर बात करते हैं भैया इथेरियम की। बिटकॉइन की बात हो गई है, अब इथेरियम की बात करता है। इथेरियम में यहां पर गोल्डन क्रॉस हुआ है। गोल्डन क्रॉस क्या होता है? जब 50 का ईएमए 200 के ईएमए को, ईएमए है या एमए है मुझे नहीं पता, लेकिन बेसिकली दोनों का मोमेंटम जो है वो सेम ही होता है। ईएमए क्या है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एमए है मूविंग एवरेज। दिखाता है कि भाई अगर आप डेली के ऊपर ईएमए या एमए को लगा रहे हो तो मोमेंटम कितनी हो रही है मार्केट में, वो सिग्निफाई है। वो जो सिंबलिक वे है दिखाने का मूवमेंट, भाई वो एक ऐसा तार सा होता है। तार मतलब बेसिकली आप समझ गए होंगे, ये इनको ईएमए मतलब आप ये मान लो कि थ्रेड जो होते हैं ये बेसिकली एक मूवमेंट दिखाते हैं कि ऑन एन एवरेज इतना मूवमेंट आया है, किसी भी एसेट के ऊपर लगा रहे हो। तो गोल्ड के ऊपर जो है भाई यहां पर गोल्डन क्रॉस होता हुआ दिखा है तीसरी बार। जब पिछली बार गोल्डन क्रॉस हुआ था तो लगभग 130% का मूवमेंट आया था। उससे पहले हुआ था तो भाई 2490% का मूवमेंट आया था। और इस बार इथीरियम के अंदर यूएसडीटी के पेयर में दोबारा से गोल्डन क्रॉस होने लग रहा है। तो भाई यहां पर मोमेंटम अच्छा खासा बन सकता है, लेकिन एक चीज नोटिस करिएगा, जो सबसे पहला मोमेंटम था वो 2400% 2500% का था। जो दूसरा वाला मोमेंटम था वो 130% का था। अब तीसरा वाला जो मोमेंटम होगा वो डेफिनेटली इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन भाई वो बड़ा होगा। ठीक है, तो इथेरियम अगेन बहुत अच्छी एक इन्वेस्टमेंट है, और अभी से नहीं, हम तो आपको बहुत पहले से बता रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर पहले बात करते हैं भैया ये बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में, कि बिटकॉइन के डोमिनेंस के बारे में काफी लोग पूछते हैं। तो बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो जैसे मैंने आपको बताया था भाई, ये तो कोई और है बंदा, लेकिन मैं आपको अपना दिखा देता हूं चार्ट। लेट मी शो यू BTC.D। चार्ट अच्छे से याद है भाई, दिमाग में बैठा हुआ दिमाग में। ठीक है, वीकली के हिसाब से मैंने आपको चार्ट दिखा के रखा हुआ था। ये है भैया चार्ट अपना वीकली के हिसाब से। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको एग्जैक्ट चार्ट दिखाने की कोशिश करता हूं। Bitcoin.D। ठीक है भाई, देखो सब रॉ होता है यहां पर। चाहता तो मैं छुपा लेता, लेकिन अरे भाई छुपाने नहीं। देखो बात सुनो अब मेरी, देखो ये रहा आपका चार्ट आपके सामने है। अब आप ये बताओ, अगर आप मेरे को फॉलो करते हो पूरी क्रिप्टो मार्केट में भाई, अगर कोई मेरा भाई मेरे को फॉलो करता है, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जो ज्यादा पुरानी नहीं है। कब आई थी वीडियो? जुलाई के अंदर आई थी मेरी वीडियो। और वहां पर एकदम एग्जैक्ट एरिया बताया था आपको मैंने कि भाई अगर
बिटकॉइन डोमिनेंस से फॉल आएगा तो एक पर्टिकुलर लेवल से ही आएगा, उससे पहले फॉल नहीं आने का। फिर मैंने एक ट्रेंड लाइन लगा दी थी। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेंड लाइन मेरे हिसाब से भाई ये जो है रेजिस्टेंस के तौर पे काम आएगा। और ये जो बैलून बैलून आप देख रहे हो ना भाई, ये मैंने तभी लगा दिए थे जब मार्केट में कोई डोमिनेंस के बारे में बात नहीं कर रहा था। एग्जैक्टली हमारे लेवल पे टैप किया, उसके बाद यहां पर फॉल आता हुआ दिख रहा है। अब बिटकॉइन की डोमिनेंस अभी 57 के लेवल पे आ चुकी है। अगर 54 आती है डोमिनेंस या 47 आती है, तो ये जो है ना, ये जो फॉल है देखो यहां से कैप्चर कर रहे हैं फॉल को। ऑलरेडी अच्छा खासा फॉल आ रहा है, लेकिन अभी फॉल आना बिटकॉइन की डोमिनेंस में इंपॉर्टेंट है। बस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये है, यहां से डोमिनेंस दोबारा से पंप ना करे, बस यही एक उम्मीद करेंगे। अगर फॉल करती है तो डेफिनेटली यहां पर ऑल्ट कॉइन्स में रैली आपको आती हुई दिखेगी, लेकिन वहां पर आपको कंडीशन याद है ना, मैंने आपको एक कंडीशन बता के रखी है कि भाई तभी आएगी रैली जब यहां पर जो है बिटकॉइन भी या तो स्टेबल हो जाए या पंप करे, तभी आपको ऑल्ट कॉइन्स में रैली आती हुई दिखेगी। तो यहां पर आप देख लो, आपके सामने है, लेट मी शो यू बिटकॉइन की डोमिनेंस का जो है चार्ट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस अभी फॉल कर रही है। सितंबर और अक्टूबर, अभी क्या मंथ चल रहा है भाई, सितंबर मंथ चल रहा है, ठीक है। ऑल्ट कॉइन्स में थोड़ी थोड़ी रैली आती हुई दिख रही है, लेकिन अक्टूबर मंथ अगर आप देखोगे, सितंबर मंथ यहां पर डेफिनेटली गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि सितंबर मंथ हमेशा बेरिश होता है अकॉर्डिंग टू दी प्रीवियस डेटा इन क्रिप्टो मार्केट, लेकिन अक्टूबर और नवंबर जो है भाई वो काफी बुलिश होता है, ठीक है, ऑल्ट कॉइन्स के लिए। और अक्टूबर में आपका भाई का बर्थडे भी है, अच्छी बात होगी अगर ऑल्ट कॉइन्स रैली आ गई तो भाई अपने पास थोड़े बहुत पैसे भी हो जाएंगे टचवुड, फिर अपना सेलिब्रेशन करने के लिए कोई अच्छी जगह भी होगी। और उम्मीद करूंगा कि भैया अगर इतनी अच्छी रैली आ गई कि मैं आप सब लोगों को इनवाइट भी कर पाऊं, तो आप बता देना कि आप में से कौन कौन इंटरेस्टेड है भाई आने के लिए, कहीं पार्टी वार्टी रखते हैं यार। लेकिन हो जाए भाई, ये चीज हो नहीं रही है, ठीक है। नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ते हैं हम यहाँ पर, वो ये है कि ब्लैक रॉक ने, ये नहीं छोड़ेंगे भाई, ये छोड़ ही नहीं रहे, बिटकॉइन को लगातार बाय करते जा रहे हैं। ब्लैक रॉक ने $1 बिलियन की दुआ से वर्थ के जो है बिटकॉइन बाय कर लिया इस हफ्ते में। और आप सभी को पता है कि जब ये ब्लैक रॉक बाय करता है तो बिटकॉइन पंप करता है, और जब माइकल सेलर माइक्रो स्ट्रेटेजी वाला बाय करता है तो मार्केट बिटकॉइन क्रैश करता है। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं यहां पर भाई। ऑल्ट कॉइन्स का जो इंडेक्स है वो 82 पे आ चुका है, दिसंबर 2024 से सबसे हाईएस्ट है। यानी कि अभी जो मैक्सिमम लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि भाई ऑल्ट कॉइन्स में रैली आएगी, और ये इंडेक्स भी दिखा रहा है कि भाई ऑल्ट कॉइन्स में रैली आनी बनती है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भैया क्रिप्टो मार्केट ने अपना टॉप लगा दिया है, तो एक चार्ट मेरे पास है, मैं यहां पर खोल के दिखा देता हूं, बहुत छोटा सा दिखेगा आपको, ठीक है। इसमें 17 इंडिकेटर है, नहीं दिखेगा आपको, कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। इसमें 17 इंडिकेटर है जो कि मार्केट का टॉप बताते हैं। 17 में से सिर्फ एक इंडिकेटर अभी ये बता रहा है कि मार्केट ने अपना टॉप लगा दिया। 16 इंडिकेटर अभी भी ऐसे हैं कि भैया अभी तो मार्केट में मोमेंटम आई नहीं है, मोमेंटम तो आनी चाहिए मार्केट में। अब मोमेंटम आएगी तो कैसे पता लगेगी भाई, वो पता लगेगी अपनी टोटल मार्केट कैप से। देखो पूरा रोड मैप मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। स्टार्टिंग से जब से मैं आपको बताने लग रहा हूं इस वीडियो में, तब से मैं आपको पूरा रोड मैप समझा रहा हूं कि भाई कहां से कैसे रैली आएगी, बिटकॉइन फट गया, इथेरियम फट गया, ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप से कोई पूछे कि क्रिप्टो मार्केट के क्या हाल है, आप ये बता पाओ कि भैया ये हाल है क्रिप्टो मार्केट के, ये मार्केट अभी कर रही है। टोटल मार्केट कैप की बात करते हैं भाई। टोटल मार्केट कैप एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पर है, 3.97 ट्रिलियन के करीब है। यहां से पंप आता है तो 6.8 ट्रिलियन के करीब अगर पहुंच जाती है, तो पूरी क्रिप्टो मार्केट में अगर पैसा बढ़ेगा, इस बोतल में अगर पानी भरेगा 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 भरेगा, अभी मान लेते हैं कि ये आपका बिटकॉइन है, ये आपका इथेरियम है, ठीक है। अगर इस बोतल में पानी पानी भरेगा 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 भरेगा, यही चीज दिखा रहा है, भरेगा भरेगा तो ऊपर तक टॉप तक आएगा। और यहां पर कहीं ना कहीं ऑल्ट कॉइन्स है, इनके अंदर भी पानी आएगा, यानी कि पैसा आएगा और ये भी अपना बूम करेंगे। एग्जाम्पल तो बहुत सही दिया है भाई मैंने, क्या बात है क्या बात है, ठीक है। तो ये है अपना मार्केट का पूरा हाल। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने करना चाहता हूं, ये तो भाई मार्केट के हाल मैंने आपको बता दिए। अब यहां पर बिटकॉइन के बारे में पहले बात करना चाहते हैं कि भाई बिटकॉइन में हम क्या कर रहे हैं अभी, और बिटकॉइन को इस महीने हमें कैसे देखना है। देखो बिटकॉइन वीकली के हिसाब से मैं आपको दिखाऊं, मंथली के हिसाब से मैं आपको दिखा देता हूं। मंथली के हिसाब से बिटकॉइन जो है एक दो बियरिश कैंडल ऑलरेडी बना चुका है। मंथली के हिसाब से बिटकॉइन दिखा रहा है कि भैया यहां पर रिट्रेसमेंट आना चाहिए, लेकिन सरप्राइजली बात यह है कि भैया ये जो मंथ है ये अभी बुलिश बनता हुआ जा रहा है। वीकली के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो भाई एक इंपॉर्टेंट एरिया अगर इससे ऊपर के इस एरिया के ऊपर ब्रेकआउट हुआ दिया अगर बिटकॉइन ने, तो समझ लेना कि भैया अक्टूबर मंथ से पहले ही आपको बूम आता हुआ दिखेगा। लेकिन बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस एरिया से जो प्राइस है ना,
वो यहां पर घूम जाए। ये कितना है भाई? ये है 1,18,000। 1,18,000 से यहां पर मार्केट में दो बड़ी चीजें हो सकती हैं। वो क्या है? या तो टैप करते हैं एक बड़ा क्रैश, या इसको ब्रेकआउट कर दे 1,18,500 900 के ऊपर क्लोजिंग कर दे वीकली के कोई भी कैंडल, तो यहां पर ऑल्ट बिटकॉइन जो है दोबारा से अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा, ये बात पक्की है। अभी बिटकॉइन ने कहां से पंप करा है? अभी बिटकॉइन ने एक मेजर एरिया अभी भी बिटकॉइन का नीचे बचा हुआ है, वो है 1 लाख। ये पूरा एरिया 1,04,000 के करीब, ठीक है। तो थोड़ा सा भी हल्का सा ना, थोड़ा सा देखना मार्केट को। क्यों? मैं आपको बता देता हूं क्यों आपको देखने की जरूरत है। देखो, इसलिए देखने की जरूरत है, जो मार्केट है अभी है भैया आपका सितंबर का महीना, ठीक। मार्केट का अगर मैं लगा देता हूं भैया मई 2025, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, पिछले 5-6 महीने की सबसे इंपॉर्टेंट जो एरिया है वो है 1,18,000। इस एरिया के ऊपर टैप करता है बिटकॉइन का प्राइस, तो वहां से मोमेंटम एक बड़ी आएगी, या तो नीचे की साइड। अगर 1,18,500 के ऊपर डेली की कैंडल क्लोज हो गई, वीकली की कैंडल क्लोज हो गई, तो भाई पूरा माहौल चेंज हो जाना है। लेकिन तब तक के लिए आपको थोड़ा बच के रहना है। क्यों? क्योंकि यहां पर टैप करके मार्केट में फॉल आता हुआ आपको देख सकता है, जो ऑल द वे टू 1,04,000 जा सकता है। अब ये जो एरिया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड करने के लिए। ट्रेड कैसे करेंगे भाई? ट्रेड ऐसे करेंगे हम कि जब प्राइस नीचे आएगा तब भाई अपने लिमिट ऑर्डर लगा के रखेंगे, और प्राइस ऊपर जाएगा तो अपने लिमिट ऑर्डर सेल के लगा के रखेंगे। ठीक है दोस्त। अभी यहां पर क्या ट्रेड करनी चाहिए? मैं कहूंगा कि यहां पर रुको, अभी ट्रेड मत करो, मैं आपके साथ लाइव आऊंगा। मेरा खुद का भाई का एक चैनल है, क्रिप्टो शुभ्रांत लाइव। मैं आपको दिखा देता हूं वो, शुभ्रांत लाइव। यहां पर लाइव आके ट्रेड करूंगा, तो इस चैनल को भी प्यार दिखा देना भाइयों। ये रहा, ठीक है। तो लाइव आऊंगा मैं आज। तो आज जब मैं आपसे लाइव आके 2 दिन पहले लाइव आया था, ट्रेड करी थी। आज फिर लाइव आऊंगा तो फिर ट्रेड कर लेंगे लाइव, लेकिन मार्केट का हाल मैंने आपको बता दिया है। चलो भाइयों, थैंक यू सो मच, बी सेफ। और वीडियो को लाइक वाइक कर देना यार, ठीक है। और जो आपको बताया था वो चीज आपको करनी पड़ेगी भाई। पूरा मार्केट का रोड मैप बता दिया, तो थोड़ी सी चीज तो मेरी हेल्प करो यार, है ना। तो लाइक कर दो, और जो भी बढ़िया शानदार कमेंट हो सके वो कर दो। धन्यवाद।